दोस्तों, 29 अक्टूबर को कार्तिक मास का पहला धन तेरस का महापर्व पड़ने जा रहा है। इस दिन अगर आपने तुलसी से जुड़े उपाय कर लिए तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। आइए जानते हैं सब कुछ आज की इस खास वीडियो में। इस वीडियो में बताए गए उपाय जरूर कर लेना, इतना पैसा बरसेगा। यदि आपके घर में धन नहीं ठहरता, परिवार में क्लैश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि इस बार आप इस कार्तिक माह में धनतेरस के दिन तुलसी की मिट्टी से यह एकमात्र असरदार उपाय आप कर लेते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 100 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब तीन सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है योग धन लक्ष्मी योग और गज केसरी योग। जिस वजह से यह दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ समझा जा रहा है, इसलिए इस अगर आप तुलसी से जुड़ा यह उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह जो आपकी किस्मत बदल देगा, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय महालक्ष्मी लिखना ना भूले। इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज धनतेरस का व्रत रखने से मानव को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि पति और पत्नी दोनों साथ मिलकर धनतेरस का व्रत रखते हैं। इस व्रत रखने सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। धनतेरस का दिन को पुण्यकरण के लिए सबसे अच्छा समझा जाता है। इसे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय दिन समझा जाता है। जो मानव सच्चे मन से धनतेरस का व्रत रखता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर तरह के पापों और समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी के चमत्कारी उपाय। दोस्तों, तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि तुलसी देवी है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदी को मां का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि गंगा मां कहा जाता है, गाय को गौ माता कहा जाता है, उसी तरह तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर्प में साक्षात भगवान विष्णु का वास समझा जाता है। इस धरा पर जो भी देवता मानव रूप में वितरित हुए, उनमें से हर एक ने तुलसी की पूजा जरूर की है। जिस घर में इसका वास होता है वहां आध्यात्मिक के साथ सुख शांत और आर्थिक समृद्धि स्वतः ही आती है। प्रतिदिन सुबह तुलसी के दर्शन करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरता है। जब भी आप सोकर सुबह उठे तब आप अपने चेहरे को देखने के बजाय तुलसी के पौधे को जरूर देख लें। सुबह शाम तुलसी की पूजा करने से हर पाप नष्ट हो जाता है। तुलसी के पौधे में लगी मिट्टी में समस्त तीर्थों का वास समझा जाता है। तुलसी जड़ में लक्ष्मी का वास समझा जाता है। इसके हर हिस्से में कृष्ण का वास समझा जाता है। दोस्तों, मंजरी में बजरंग बली का भाग समझा जाता है और भगवान विष्णु कृष्ण प्रभु श्री राम और हनुमान जी को बिना तुलसी पत्ते के भोग नहीं चढ़ाया जाता है, और ऐसा भोग वे स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। दोस्तों, वेद पुराण में कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा लगा हो उस घर में कभी भी किसी भी तरह के रोग नहीं आते। इसे सही में रखा जाए और नित्य इसका पूजन किया जाए तो उस घर में दोष सफल नहीं होता। और यह भी समझा जाता है कि घर में किसी भी तरह की बड़ी अनहोनी होने से पहले तुलसी का पौधा सोख लेता है, अर्थात तुलसी का पौधा उस बला को अपने पर लेता है और आपको माता की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। खुद बलिदान देकर हम सभी की रक्षा करता है। इसीलिए हमें अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना। दोस्तों, तुलसी का पौधे हमें शुद्ध ऑक्सीजन देने के साथ साथ अनेक तरह के चमत्कार लाभ भी प्रदान करता है, जिसके बारे आज हम बताएंगे। दोस्तों, इसके पौधे की वनस्पतियों से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई हैं। इनको पूजनीय समझा गया है और इनमें देवी देवताओं का वास समझा गया है। दोस्तों, तुलसी के पौधे के पुराण ब्रह्मा व भरत पुराण, स्कंदा पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ा पुराण में तुलसी के पौधे कई विशेषताएं बताई गई हैं। प्रचलित कथा के अनुसार समुद्र मंठा माधव ने विष्णु को सौंपा दिया था। दोस्तों, तुलसी हर हिंदू के घर में आंगन में जरूर होती है। आप इसे रोज देखते होंगे।
परंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं कि तुलसी से मिलने वाले इन फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। इसके ऐसे जबरदस्त कारगर उपाय हम आज के वीडियो में बताए जा रहे हैं जो शायद ही किसी से आपने सुने होंगे, और तुलसी के इन उपाय को करने से 24 घंटे आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, आपकी हर समस्या, हर मंत्र तंत्र की गांठ तुलसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। फिर वह कमी हो, नजर बांधा हो, शादी में आ रहे अड़चन हो, गृह दो हो, कोई बीमारी हो, हर मर्ज की दवा है तुलसी। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर कोई मानव लगातार 1 महीने तक बजरंग बलिकों के पत्ते लड्डू के साथ साथ या फिर किसी मिष्ठान के साथ चढ़ा दे, उसकी कोई भी मनोकामना हो जरूर पूर्ण आती है। तुलसी की मंजरी उतारने से चल रही समस्याएं तत्काल दूर हो जाती हैं। कई लोग कर्जे के बोझ से परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग की शादी होने में अड़चन आ जाती है, तो तुलसी की मंजिल उतारने से उनके जीवन में चल रही सभी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं। जिस मानव के जीवन में समस्या है उसे ही उतारने के लिए बोले। तुलसी के पौधे में अनेक चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। इसकी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी, तुलसी के गिरे सूखे पत्ते और थोड़ी सी मंजूरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन में लगे सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसे दोष मानव जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ने में कोई परेशानी आ रही है, कठिनाइयां आ रही हैं, एल है कि सब कुछ रुकसा गया है, तो इन्हें नहाने के पानी में डालकर नहा ले। तुलसी की जड़ की मिट्टी बहुत प्रभावी होती है। नहाने के पानी केवल इस मिट्टी को डालकर स्नान करेंगे, तब भी आपके जीवन से बहुत सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आपके जीवन में बरकत आएगी, आपको आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। दोस्त, तुलसी की जड़ की मिट्टी का तिलक लगाने से हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी सम्मोहन शक्ति बढ़ती है, लोग हो जाते हैं आपसे प्रभावित हो जाते हैं। ऐसा तिलक लगाने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इस तरह की आप हजारों रुपए खर्च करने से नहीं ले पाएंगे। तो जो हम वीडियो में आपको बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना और पूरा वीडियो जरूर देखना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक साबित होता है। आगे इस ओर भी लाभ बताएंगे जो आपको लाखों करोड़ों का फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, हर रोज तुलसी का पत्ता हमें खाना चाहिए। जो मानव ऐसा है उसके पूरे जीवन भर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार ऐसी बीमारियां नहीं होती, परंतु इसे करते रहे, बीच में छोड़े नहीं। जिन लोगों को मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, मौसम बदलते ही तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, ऐसे लोग और को उपचार लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप अपने निरोग प्रति क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो बस हर रोज एक तुलसी का पत्ता खाना शुरू कर दें। ध्यान रखें, रविवार को तुलसी के पत्ते कभी भी तोड़े नहीं जाते, तो एक दिन पहले के दिन 2 पत्ते तोड़ के, ताकि रविवार दिन आपको पक्का तोड़ना ना पड़े। दोस्तों, वैसे अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, और बिना स्नान किए हुए तुलसी को तोड़कर जो मानव पूजा करता है वह अपराधी होता है, उसकी हुई पूजा निष्फल हो जाती है। इसका और एक चमत्कारी फायदा बताते हैं। अगर आप निर्धारित संख्या में महीने तक तुलसी के पत्ते खाते हैं, निर्धारित संख्या मतलब अगर आपकी संख्या में खा रहे तो रोज 4 पत्ते ही खाने हैं, और अगर आप 5 संख्या में खा रहे हैं तो आपको रोज 5 की संख्या में ही खाने हैं, और दिन में एक बार सुबह स्नान करने के बाद, भगवान का पूजन करने के बाद, और इस पूरे काल में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। देखना, गरिमा महिमा सहित 8 तरह की सिद्धियां हासिल हो जाएंगे। हमने पौराणिक कथाओं में सुना है कि हनुमान जी हवा में उड़कर कहीं भी आ जा सकते थे, द्रोणागिरी पर्वत अपने हाथों पर उठा लाए। यह सब अष्ट सिद्ध यम के कारण ही संभव हुआ था, जो उन्हें हासिल थी। किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाना इन सिद्धियों की मदद हो सकता है। संसार में अनेक पुण्य आत्मा है जिन्हें कई तरह की सिद्धियां हासिल हैं, तो अगर आप संख्या में 6 महीने तक तुलसी जड़ खाते हैं तो आपको इन अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होगी, जिससे मानव असकार्य को संभ कर सकता है। जरा सोच, इसके विशेष प्रयोगों के द्वारा आप अपनी जिंदगी किस तरह बदल के रख सकते हैं। हम इन्हें इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपका जीवन अत्यंत सुख में हो जाए। तो दोस्तों, तुलसी के पत्ते खाना शुरू कर दें। इससे शरीर रोग मुक्त रहता है। जो लोग रोगों से मुक्त रहना चाहते हैं
वे तुलसी के का रोजाना नियमित सेवन करें। चलिए अब जानते हैं तुलसी के और कुछ विशेष फायदे। दोस्तों, जिन लोग पर बाधाएं, नकारात्मक शक्ति आदि का प्रभाव है, नजर दोष लग गया है, किसी के हाथ बददुआ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से होते हैं जो एक दूसरों से जलते हैं, उनकी नकारात्मक तरंगों के कारण नकारा ऊर्जा आपको घेर लेती है। अगर आप चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा, नजर दोष, किसी की हाय बधुआ कभी भी आपको ना लगे, तो आपको पौधे की एक सूखी जड़ लेने हैं। उसे चांदी के ताबीज में रखकर लाल रंग के धागे में डालकर आपको गले में पहनना है। कभी भी आपको भूत प्रेत बाधा, नजर दोष नहीं लगेगा। जो लोग बाधा से परेशान हैं, ऐसे मानव उसी की मिट्टी नहाने के पानी में डालकर स्नान करना शुरू करें। प्रेत बाधा आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। जिन लोगों पर भूत प्रेत बाधा का असर हुआ है, ऐसे मानव एक काम करें, तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में लेकर रखें, फिर रात में सोने पहले इसे अपने माथे पर लगाए, सारा दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। नित्य ऐसा करने से आपको कभी भी भूत प्रेत बाधा नहीं सताएगी। अगर आप दुर्भाग्य से घिरे हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, घोर निराशा छा गई है, घोर संकट रहते हैं, आपके अपने भी पराये हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, तो आप तुलसी के पत्ते की माला बनाकर बजरंग बली और भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर पर 11 दिन तक लगातार चढ़ा दा। बड़े से बड़े संकट, परेशान या कर्जे का बोझ तक दूर हो जाएगा। 1 हफ्ते में ही इसके परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और 1 महीने में पूरे तरीके से आप संकट मुक्त हो जाएंगे। इसमें से उपाय भी आप कर और पूरे विश्वास और सकारात्मक बल के साथ करें। यह कोई हवाई बात नहीं है, बिल्कुल कारगर उपाय है। जब आप तुलसी के पत्ते हनुमान जी या प्रभु श्री राम को चढ़ाते हैं, तब हनुमान जी आपके कार्यों को सफल करने के लिए विवश हो जाते हैं। बेटी की शादी में दिक्कत आ रही है या शादी बार बार टूट रही है, तो आदत बना ले कि प्रतिदिन नियमित रूप से तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके साथ ही जल अर्पित करने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें, तो जल्द ही विवाह के योग्य बनेंगे। व्यापार में नुकसान से इसे बचने के लिए हर शुक्रवार को तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करें, मिठाई का भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद बचा हुआ प्रसाद किसी सुहागन को दान कर दें। ऐसा से बिजनेस में लाभ के योग बनने लगेंगे। दोस्तों, आपके घर में जो तुलसी पौधा लगा है, एक बार देखना कि आपने उसे किस दिशा में रखा है। तुलसी से शुभ परिणाम हासिल करने के लिए उसे उचित दिशा में रखना आवश्यक होता है। तो तुलसी पौधे को अगर आप उत्तर की तरफ रखते हैं, तो इससे धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में धन आता रहेगा, बशर्ते आप उसकी अच्छे से देखभाल करें, नियमित पूजन करें। तुलसी का पौध अगर आप पश्चिम में रखते हैं, तो घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। अगर पूर्व की तरफ रखते हैं, तो निरोग माया हासिल होती है और इससे शत्रु नाश हो जाता रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ तुलसी से जुड़े कुछ चमत्कारी उपाय, जिन्हें आप अपनी के अनुसार जरूर करें। तुलसी की पत्तियां जब ऐस जाएं, तो आप उन पत्तियों को अपने नहाए के पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने के पानी में तुलसी डालने से शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। साथ ही आप अगर भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करते हैं, तो उसमें आप तुलसी के सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। महालक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए लाल रंग के कपड़े में तुलसी की सूखी पत्तियों को बांधकर उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना रखते हैं। ऐसा करने से मान लक्ष्मी की बनी रहती है। मानव को आर्थिक समस्या से जूझना नहीं पड़ता है, मानव की आर्थिक उन्नति होती है। तो दोस्तों, आइए अब आपको सुनाते हैं इस धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। काल में मुचकुंद नाम का राजा राज्य करता था। वह बड़ सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्क था। उसकी चंद्रभाग की एक कन्या थी, जिसका विवाह राजा का पुत्र शोभन से कर दिया। राजा मुचकुंद धनतेरस का व्रत बड़े ही नियम से करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करता थी। एक बार मार्गशीर्ष माह में राजकुमार शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उस दौरान इस धनतेरस का व्रत आने वाला था कि पत्नी चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वे धनतेरस का व्रत कैसे करेंगे, जबकि के यहां सभी को व्रत करने की आज्ञा है।
चंद्रभागा ने पति को बताया कि यहाँ जीव जंतु भी धनतेरस के दिन भोजन नहीं करते हैं। ऐसे में अगर राज्य का दामाद ही व्रत नहीं करेगा तो उसे राज्य के बाहर जाना पड़ेगा। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को इस धनतेरस व्रत रखना ही पड़ा, परंतु पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। यहाँ रहकर जा पाठक व्रत करती थी। वहीं धनतेरस व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवपुर नगरी का राज्य हासिल हुआ, जहां धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक दिन मुचकुंद के नगर के ब्राह्मण ने शोभन को देखा तो उसे पहचान लिया। ब्राह्मण नगर को लौट चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है। चंद्रभागा ने बताया कि वह पिछले 1 साल से धनतेरस व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चंद्रभागा के पास जाती है और उसे का समस्त पुण्य सौंप देती है। इसके बाद महालक्ष्मी की कृपा से सुख, सौभाग्य और समृद्धि में वृद्धि होती है और गिरधारी और सावित्री साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी इस धनतेरस से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी सभी तक पहुंचे सके। आप सभी लोगों का हृदय से आभार। दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है एवं धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है? यह सारे जानकारी आज के इस वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 30 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से धनतेरस की शाम होगी। 2024 को दोपहर 1 बजे पर इसका समापन होगा। धनतेरस पर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6 बजे से शुरू होगा, जो कि रात 8 बजे तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:35 से शाम 7:35 तक शुरू होगा, जो कि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को शाम 7:35 तक समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शाम 7:35 तक शुरू होगा, जो कि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को शाम 7:35 तक समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शाम 7:35 तक शुरू होगा, जो कि अगले दिन 30 अक्टूबर 2024 को शाम 7:35 तक समाप्त होगा। दोस्तों, धनतेरस पर खरीदारी का शुभ समय है। धनतेरस पर सोने, चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:35 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अगर आप इस दिन खरीदारी नहीं कर पाते तो आप अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को दोपहर 1:05 तक खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि धनतेरस स्थिति अगले दिन दोपहर तक रहेगी। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, यह जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से छोटी सी प्रार्थना है। अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार के विशेष चीजें खरीदने पर मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है।
ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते, उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि अशुभ होता आ जाए। धनतेरस के दिन यह चीजें कौन सी हैं? खासकर मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इन 13 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप सभी 13 वस्तु ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य व वस्तु आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। सबसे पहले वस्तु है झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके, समर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आए हैं, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लानी चाहिए। नमक अगर आप देल ही वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल देल ही वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आएं। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। 5वीं वस्तुएं हैं कड़ियां। कड़ियां आपको सफेद, भूरी, पीलियां चितकबरी मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो कड़ियां लानी हैं वह या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कड़ियां लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कड़ियां होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप 5, 6, 30 या 13 कौड़ियां लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके, रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कड़ियां खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कड़ियां खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होनी चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई। माता के रूठ हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गईं। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा।
जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसार पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी, हमारे सारे आश्रम उजड़ गए, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है, जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण न किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्रीयंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्रीयंत्र खरीद देना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं, या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई काल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दीपों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लानी चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का अभाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु है जो आपको खरीद कर लानी चाहिए, वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहे तो धातु की मूर्ति, जैसे कि आप चांदी की, सोने की, पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आज जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदी मूर्तियां हैं तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदें, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदी, वह खरीदते समय यह ध्यान रखें कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, खड़ी हुई मुद्रा में लाई गई जो मूर्तियां होती हैं वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती हैं। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियां लेकर आते हैं तो ऐसे में धन का भाव आपके घर में लगातार बना रह सकता है और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्ति आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी भी ना हो। गणेश की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियां घर पर लाना बहुत शुभ होता है।
बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टिक ऑन ऑफ पेरिस, जिसे पीओपी कहते, प्लास्टिक की मूर्तियां इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए और ना ही पूजा में उनका प्रयोग करना चाहिए। आप केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्ति ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही मां लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है, तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। बेड देवता के मंत्र ओम यक्षराज आय विद्महे विष्णु बनाए धीमहि तन्नो कुबेर आय प्रचोदयात का कम से कम एक माला या एक बार जाप करना चाहिए। 30वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नई बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो बहुत ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुरानी टूटी पर बर्तनों को बदलकर भी नहीं बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वह खरीद कर घर आने चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष सकता है, शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में आपकी कुंडली में घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कुछ सामान लाना है, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं और आरतियां की किताबें, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी आप अपने घर पर ला सकते हैं, और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद ही पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी ऐसा भी वस्तु की खरीद कर लाते हैं तो उसे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी। आप जितना भी कमा आएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। और हां, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर किसी के जीवन में खुशहाली ला सकता है। धन्यवाद।